अभी सामने गेंद आई है, इसके खेलने के बाद आज क्रिकेट खेली जा रही है। जितनी जमात इस्लामी ने नौजवान को एजेंडा दिया, वाहिद सिराजुल हक हैं कि जिन्होंने साबित किया है कि हमने नौजवानों को टिकट भी दी हैं। आपने देखा मीनार पाकिस्तान के अंदर भी, और जमात इस्लामी जो है कि वो आम आदमी को मौका देती है कि जी नाजरीन, आप देख सकते हैं लाहौर गवर्नर हाउस के सामने इस वक्त क्रिकेट का मंजर। यहाँ पर अहमद सलमान बलोच साहब यहाँ पर खुद जो कारकुनान हैं उनके साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से सुबह पुलिस गर्दी और अब क्रिकेट का मंजर, ये सारी कहानी है क्या। आइए हम अहमद सलमान बलोच साहब से बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये अभी सामने गेंद आई है, इसके खेलने के बाद ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर क्रिकेट खेली जा रही है। नाज़रीन, अभी सर आपने सुबह तकरीर करने का बाउंसर पड़ गया, बाउंसर बात किया। सर सुबह पुलिस बचत हो गई है सर सुबह पुलिस कर दी। अब आप पे बॉलों की बरसात है, खैर तो है सब है कि अवाम है कि जैसे कि महंगाई की बरसात है, इसी तरह बाउंसर की भी आई है कि ना हमसे महंगाई रोकी जा रही है ना बाउंसर रोके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवाम मौजूद है। अवाम जो है कि महंगाई की सताई अवाम यहाँ पर है कि आज सारा दिन जो है नौजवान यहाँ पर बेरोजगारी का भी यहाँ पे बात होती रही, और इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद है कि हमने सारी रात यहाँ पर रहना है। सर मजहबी जमातों पे, बिलखुसूस जमात इस्लामी पे ये इल्ज़ाम रहा हमेशा से कि यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, ये नौजवान सारे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके साथ क्या कहेंगे इस तरह की इल्ज़ाम तराशी पे, जो कहते हैं ये बूढ़ों की जमात है, बाबे यहाँ पर हैं, तो नौजवान आपकी तरह ये देखें किस तरह से लोग ये जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि एक मिनट आप अब्दुल्ला साहब जो आपने बात की है, जी जी, थोड़ा जो आपने बात की है वो इस हवाले से है कि जमात इस्लामी के अंदर के नौजवान जो है कि वो नहीं आते, पर जितनी जमात इस्लामी ने नौजवान को एजेंडा दिया, मंशूर दिया, बाकी तमाम सियासी जमातों ने सिर्फ अपनी बातों के अंदर जो है कि ऐलान किए कि हम नौजवान को जो है कि टिकट देंगे और उसको असम्बली में भिजवाएंगे। वाहिद सिराजुल हक हैं कि जिन्होंने साबित किया है कि हमने नौजवानों को टिकट भी दी हैं। आपने देखा मीनार पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई जमात यूथ कन्वेंशन कर सकी है तो वो जमात इस्लामी है कि भरपूर अंदाज से जो है कि यूथ के लिए प्रोग्राम नहीं किया। अभी ये एक तासुर भी छटता जा रहा है कि यहाँ पर नए लोग जो इस जमात में नहीं आते। एक बड़ी तादाद में 18 साल का वोटर जो है कि वो समझता है कि करप्शन से पाक अगर कोई जमात है, मरूसियत से पाक अगर कोई जमात है तो वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी जो है कि वो आम आदमी को मौका देती है कि वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर आगे आ सकता है। कि ये वाहिद जमात है कि जिसमें आपने लियाकत बलोच साहब की अगर आप ज़माने तालिब इल्म की बात सुने, तारीख पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बासलाहियत नौजवान मेहनत की बुनियाद पर आगे आ सकता है। सिराजुल हक साहब पाकिस्तान के आखिरी कोने के आखिरी गाँव के रहने वाले एक शहरी थे, पर उन्होंने अपनी सलाहियतों पर मेहनत की बुनियाद पर जमात इस्लामी ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो एक MPA भी बन सकते हैं, वो सूबाई वजीर भी बन सकते हैं, और उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर जमात इस्लामी के अरकान ने उनको मीर जमात भी बनाया। इसलिए जितनी भी जमातें हैं उनके अंदर बाबा, चाचा, पोता, पोती, मामा, मामी, वही सिर्फ जो है कि वो आपकी पार्टी के अंदर जो है कि वो आगे तरक्की कर सकते हैं। आम आदमी को मौका नहीं मिलता। आप जितनी भी सियासी जमातें देखें कि उसमें जिसने जितनी मर्जी कुर्बानियाँ दे दी हों वो कभी अपनी पार्टी का हेड नहीं बन सकता। मुस्लिम लीग का कभी आप नहीं देखेंगे कि साथ रफीक हेड बनेगा, कभी आप नहीं देखेंगे ख्वाजा आसिफ हेड बनेगा। आप पीपल्स पार्टी में कभी खुर्शीद शाह को हेड बनता नहीं देखेंगे। वहाँ पर फिर आप अपने वहाँ पर जरदारी के नाम के साथ भी भुट्टो ही लगेगा। शरीफ की फैमिली जो है कि वो सदर साहब के साथ बेटी ब्याही भी जाए, उसके बाद भी उसके नाम के साथ नवाज ही रहेगा। और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पार्टी जमात इस्लामी है जो आम आदमी को मौका देती है। आम आदमी को मौका देती है। सर ये सवाल हम आवाम
عوام کے لیے بھی چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ جو 60 70 سالہ 30 40 سالہ بلاول یا مریم کے پیچھے وہ آمین کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یا کہ واقعتاً ایک اصل لیڈر کو، اصل جس کے اندر صلاحیت ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی نوجوانوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، قومی اسمبلی میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن سر میں جاننا یہ چاہتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ آپ اگر تھوڑی دیر پہلے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہاں پہ سراج الحق کا بیٹا جو ہے کہ وہ بھی یہاں پر جو ہے کہ وہ عام کارکنوں کے اندر موجود تھا۔ یہ سامنے حافظ سلمان بٹ مروم و مغفور کا بیٹا نوجوانوں کے درمیان ان کو کرکٹ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی قائدین ہیں ان کا کوئی بھی آپ کو فرد ایسا نہیں کہ وہ اپنے والد کی محنت کے اوپر سیدھا جو ہے کہ وہ پارٹی کا پریزیڈنٹ بن جائے گا، مگر یہاں پر محنت کی بنیاد پہ سب کچھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کا تاثر جو ہے کہ وہ اس حوالے سے بہتر ہو رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہم ترازو کو ووٹ دیں۔ سر میں آخری کویسچن، آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ 75 سال سے جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے حق اور سچ پاکستان میں عوامی فلاحی منصوبوں پہ کام، تو اس کے باوجود بھی اس کو چانس نہیں مل سکا، کیا وجہ ہے اس کی؟ ظاہر ہے کہ جب بھی ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے تو ہم نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی کی ہے، کراچی کے اندر میر بھی حکومتوں بنے کا ہیں۔ حصہ رہے ہیں مگر 75 سالہ تاریخ میں۔ اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم عوام کے درمیان موجود رہتے ہیں، عوام سے رابطے میں ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ ہم بغیر کسی وسائل کے اگر ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں اقتدار دیں گے، اختیار دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عام آدمی کی زندگی نہ بدلے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی، عام ووٹر جو ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو ترازو کو ووٹ دے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عام آدمی نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی قسمت بدلنی ہے یا کہ ان آزمائے ہوئے کھلاڑیوں کو دوبارہ سے آزما کے اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کا، عوام کا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے، دیتے رہیے نوائے انشاء اللہ نگہبان۔